Today we want to look at the importance of the Word of God in our Christian life. आज हम देखना चाहते हैं कि हमारे मसीही जीवन में परमेश्वर के वचन के महत्व को Right from the very first chapter of the Bible, और बाइबल के बिल्कुल पहले अध्याय से ही you find the importance of God's Word, आपको परमेश्वर के वचन के महत्व को आप देख पाते हो। God's spoken Word परमेश्वर का जो कहा हुआ शब्द है या वचन है in His purposes for man. और मनुष्य के लिए जो उसके उद्देश्य है उसमें What do we see in Genesis chapter 1? उत्पत्ति के पहले अध्याय में हम क्या देखते हैं? Again and again and again we read these words, and God said. That is the word of God, God's spoken word. और बार बार हम इन शब्दों को पढ़ते हैं कि परमेश्वर ने कहा, और ये परमेश्वर के कहे हुए शब्द थे। It was creative. और उससे सृष्टि बन रही थी, उससे निर्माण का काम हो रहा था। He said there was light, let there be light. There was light. उसने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया Immediately. तुरंत। And God said, let there be an expanse in the midst of the waters, and the heavens were created. और परमेश्वर ने कहा जल के बीच एक ऐसा अंतर हो कि जल के दो भाग हो जाए, और तुरंत स्वर्ग का निर्माण हो गया। And let the waters be gathered together, let the dry land appear. The dry land appeared, and like that you find और फिर परमेश्वर ने कहा आकाश के नीचे का जो जल है एक स्थान में इकट्ठा हो जाए, और तुरंत सूखी भूमि दिखाई दी, और वैसा ही हो गया। this earth that had been ruined by sin और आप पाते हो कि ये जो धरती है, ये जो संसार है, जो पाप के वजह से बिगड़ चुकी थी, उसका नाश हो चुका था। before Genesis 1 and Genesis between verses 1 and 2 because of Satan's fall. और उत्पत्ति पहला अध्याय के पहले वचन और दूसरे वचन के बीच में शैतान जब गिर गया, उसके वजह से पृथ्वी बिगड़ चुकी थी। Was remade by God in Genesis 1. और उत्पत्ति उसके पहले अध्याय में परमेश्वर इस पृथ्वी को फिर एक बार उसका पुनः निर्माण कर रहा था। And this remaking was done through His spoken word and through the operation of the Holy Spirit. और ये जो फिर एक बार परमेश्वर की पृथ्वी का बनाया जाना था, ये परमेश्वर के कहे हुए शब्द के द्वारा और पवित्र आत्मा के कार्य के द्वारा हो रहा था। We read in verse 2. हम इसे दूसरे वचन में भी पढ़ते हैं। So right from the first chapter of the Bible, और इसलिए बाइबल के बिल्कुल पहले अध्याय से ही you find the power of God's spoken word. आप परमेश्वर के कहे हुए वचन के सामर्थ को देखते हो। And that's why it's so important for us to open our beings to God's spoken word which we have in the Bible. और इसीलिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि हम अपने व्यक्तित्व को, अपने अस्तित्व को खोल दें परमेश्वर के कहे हुए वचन के लिए, और ये परमेश्वर का कहा हुआ जो वचन है वो बाइबल में पाया जाता है। When you come to the last chapter of the Bible, in the book of Revelation, जब आप बाइबल के अंतिम अध्याय में आते हो जो प्रकाशित वाक्य का अध्याय है, again you find a tremendous importance given to the word of God. फिर एक बार आप देखते हो कि एक बहुत ज़्यादा महत्व जो है परमेश्वर के वचन को दिया गया है In the last paragraph of the Bible. बाइबल के अंतिम जो वचन है, मानो बिल्कुल आखिरी जो वचन है उसमें। In Revelation 22 verse 18 and 19, प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय उसका 18 और 19 वचन, it speaks about our attitude to the words of this book. और इस वचन के जो शब्द है उनके विषय में हमारा कैसा रवैया होता है उसके विषय में यहाँ लिखा है। Particularly referring to Revelation, but it applies to the whole Bible as well. ये दो वचन विशेषकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में है, पर उसी के साथ साथ ये दोनों वचन संपूर्ण बाइबल के लिए भी लागू होते हैं। That God would, we are not supposed to add to God's word or कि हमें परमेश्वर के वचन में कुछ जोड़ना नहीं है, subtract from it. That's what he या said परमेश्वर के किसी वचन से कुछ निकालना भी नहीं है। there. If you यहाँ वही लिखा है। add to it, then you'll get the plagues that God has spoken of in this book, and if you subtract from it, then God will take away your part from the tree of life. अगर आप कुछ शब्द जोड़ देते हैं, बढ़ाकर लिखते हैं, तो उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है वो विपत्ति आप पर बढ़ेगी, और अगर कुछ आप निकाल देते हो तो परमेश्वर उस पुस्तक से, जीवन के पुस्तक से आपका भाग जो है उसे निकाल देगा। So जीवन के वृक्ष से वो भाग निकाल देगा। in the first
chapter and the last chapter, you find this tremendous importance given to God's word. और इसलिए बाइबल के पहले अध्याय में और अंतिम अध्याय में आप देखते हो कि एक बहुत ही बड़ा महत्व परमेश्वर के वचन को दिया गया है. And in the earthly ministry of Jesus Christ, और यीशु मसीह के पृथ्वी के सेवकाई में we find one of the earliest instances in his life is that described in Luke chapter 2 when he was 12 years old. एक बहुत ही उसके जीवन के शुरुआत की एक घटना, उसका वर्णन हम लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में देखते हैं, जहां यीशु मसीह केवल 12 वर्ष का था. And he was in the temple sitting and talking with all the scholars at the age of 12. और वो मंदिर में बैठा था और जो सारे उपदेशक थे या सारे बाइबल के विद्वान थे, उस 12 वर्ष के उम्र में वो वहाँ बैठकर उनसे बातचीत कर रहा था. And he was discussing the word of God with them. और परमेश्वर के वचन की चर्चा वो उनके साथ कर रहा था. It says in Luke chapter 2 that he was sitting there in the midst of all the teachers of the law in verse 46, listening to them and asking them questions from God's word. लूका दूसरा अध्याय 46 वचन कहता है कि यीशु मसीह मंदिर में उपदेशकों के बीच में बैठे उनकी सुनते और उनसे प्रश्न करते हुए पाया गया. So you find that right from the beginning, the very first picture you have of Jesus as a young boy और इसलिए आप देखते हो बिल्कुल शुरुआत से पहला चित्र जो आपको दिखता है यीशु मसीह का जब वो एक जवान लड़का था, is centered around the word of God. वो बाइबल पर ही आधारित है या उसके केंद्र स्थान पर परमेश्वर का वचन था. Discussing God's word, questioning, परमेश्वर के वचन पर चर्चा करना, उस पर प्रश्न करना and perhaps explaining as well. और शायद उसे समझाना भी. And it says all those who heard him were amazed at his understanding of the word and the answers he gave. और अगला वचन 47 वचन कहता है कि जितने उसकी सुन रहे थे वे सब उसकी समझ और उसके उत्तरों से चकित थे. So Jesus Christ from his childhood was a very careful student of the Bible, which was और इसलिए यीशु मसीह अपने बचपन से बाइबल का एक बहुत ही ध्यान देकर अध्ययन करने वाला विद्यार्थी था. just the Old Testament in और those days. उन दिनों में बाइबल केवल पुराना नियम था. And remember, he never had a written Bible like this, bound and easy to read. और एक बात और याद रखिए कि उन दिनों में यीशु मसीह के पास कोई ऐसी लिखी हुई छपी हुई किताब नहीं थी, बाउंड की हुई, जिसको बड़े आसानी से वो पढ़ सके. Home, घर पर उसके पास ऐसी कोई बाइबल नहीं थी जैसे इन दिनों हमारे पास होती है. there were very few copies of the Old Testament available. उन दिनों में पुराने नियम की बहुत ही कम जो प्रत है वो पाई जाती थी, बहुत ही कम किताबें थी वैसी. And they were all handwritten on parchments. And और पुराने नियम जो भी वो प्रत होती थी वो लिखी हुई, हाथ से लिखी हुई, जो चमड़े के कागज होते थे उस चमड़े पर लिखा जाता था उसे. very expensive to own. और उसे खरीदना बहुत महंगा था. And it's usually just the synagogues that had them. और इसलिए केवल जो उस समय के आराधनालय होते थे उन्हीं में ये चर्म पत्र पाए जाते थे. So in the synagogues, the children would be taught in the schools, and there they would have an opportunity to hear. और इसलिए आराधनालयों में या स्कूलों में उन्हें परमेश्वर के वचन को सिखाया जाता और वहाँ उन्हें एक अवसर मिलता परमेश्वर के वचन को सुनने का. The word of God, and that's all the opportunity Jesus had in all the और 12 years. And और यीशु मसीह को उन 12 वर्षों में केवल यही एक अवसर था परमेश्वर के वचन को सुनने के, यही अवसर उसके पास थे. he listened carefully, absorbed it, and knew the scriptures. और यीशु मसीह ने बड़े ध्यान से उसे सुना, उन सब को अपने अंदर ले लिया और वो जो सीमित अवसर उसे मिले थे उसमें यीशु मसीह ने यह सब किया. And no doubt he continued that practice all through his life. और इसमें कोई शक की बात नहीं कि अपने जीवन भर में यीशु मसीह ने इसी आदत को जारी रखा. And so when he was 30 years old and he began his ministry, again we see as soon as he enters his ministry, the importance he gives to God's word. और इसके आगे जब यीशु मसीह 30 वर्ष का हुआ तो फिर एक बार हम देखते हैं कि क्या महत्व यीशु मसीह परमेश्वर के वचन को देता है बिल्कुल उसके सेवकाई के शुरुआत में. As soon as his baptism is over, he goes into the wilderness to fast and pray for 40 days. जैसे ही यीशु मसीह का बपतिस्मा होता है तो यीशु मसीह तुरंत उस जंगल में
उस मरुभूमि में चले जाता है उपवास प्रार्थना करने के लिए 40 दिनों तक। And at the end of that period, the devil comes to tempt him. और उस समय के अंत में शैतान उसकी परीक्षा लेने आता है। This is part of God's plan for his son on earth. और परमेश्वर का जो पुत्र है उसके लिए परमेश्वर की योजना का ये एक हिस्सा था इस पृथ्वी पर। And the devil comes with a certain temptation. और शैतान एक विशेष प्रलोभन को लेकर यीशु के सामने आता है। And Jesus replies to the devil, quoting the word of God. और यीशु मसीह शैतान को उत्तर देता है और परमेश्वर के वचन को वो उसे कहता है। He just says it is written. वो केवल इतना ही कहता है कि ये लिखा है। That's the answer for me. और मेरे तरफ से यही जवाब है। You tempt me to turn the stones into bread because I'm hungry. और तुम मुझे प्रलोभित करते हो कि मैं पत्थरों को रोटियों में बदल दूं क्योंकि मैं भूखा हूं। And I haven't eaten for 40 days, but I live by God's word. And he quoted that scripture from Deuteronomy chapter 8. और वो कहता है कि मैं हालांकि मैं भूखा हूँ पर मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार जीता हूँ। और वही जवाब यीशु देता है। और वो वचन कहाँ से था? व्यवस्था विवरण 8वां अध्याय 3 वचन से यीशु जवाब देता है। Says, man shall not live by bread alone. This is in Luke chapter 4 and verse 4. और हम इसको लूका रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 4 वचन में पढ़ सकते हैं कि यीशु कहता है मनुष्य But केवल man रोटी shall से live नहीं। by every word that proceeds from God's mouth. We और यीशु कहता है मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं वरन हर एक वचन से जीवित रहेगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। find the fuller statement of that in Matthew 4 and verse 4. और इसका जो संपूर्ण वाक्य है हम मत्ती 4 के 4 में देखते हैं। And this is a quotation from Deuteronomy chapter 8 and verse 3. और ये वचन लिया गया है व्यवस्था विवरण उसके 8वें अध्याय के 3 वचन से। यीशु मसीह ने ये वचन कहा। How is man supposed to live? फिर मनुष्य को कैसे जीना चाहिए? By every word that proceeds out of the mouth of God. हर उस शब्द के द्वारा जो परमेश्वर के मुंह से निकलता है। The first spoken words of Jesus, ये यीशु के पहले कहे हुए वचन शब्द है recorded in the Bible जो बाइबल में लिखे गए हैं after he began his ministry, उसके सेवकाई के शुरुआत के बाद, after his baptism. उसके बपतिस्मे के बाद। Man shall not live by bread alone, and we could say all the other things necessary for life. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, या हम कह सकते हैं कि मनुष्य उन अन्य आवश्यक चीज़ों के द्वारा ही नहीं जीवित रहेगा जो उसके जीवन के लिए ज़रूरी है। They're not for physical life. That's not enough. शारीरिक जीवन के लिए जो मनुष्य आवश्यक समझता है केवल उतना ही पर्याप्त नहीं है। Man must live by every word that proceeds out of the mouth of God. In other words, मनुष्य को हर उस शब्द के द्वारा जीवित रहना होगा जो परमेश्वर के मुंह से निकलते हैं। if I miss something of what God has spoken for me, और दूसरे शब्दों में कहूँ तो अगर मैं किसी चीज से चूक जाऊं जो परमेश्वर ने मेरे लिए कहा है, in that measure, I'm not going to have the fullness of life that God wants me to have. फिर उस मात्रा में मेरे पास जीवन की वो भरपूरी नहीं होगी जो भरपूरी परमेश्वर चाहता है मेरे पास हो। I believe this is the reason why many Christians, their lives are so shallow. और ये एक कारण मैं समझता हूँ क्यों कई मसीही जो है उनके जीवन इतने उथले हैं, उसमें कोई गहराई नहीं है। They don't know their privileges as Christians. क्योंकि वे मसीही होने के नाते उनके क्या सौभाग्य है उसी को नहीं जानते। They live in fear. वे भय में जीते हैं, live in insecurity. असुरक्षित होकर जीते हैं, they are defeated by sin. वे पाप से हारे हुए हैं। What is the reason for all these things? इन सब चीजों का क्या कारण है? Why is there so much confusion in their homes? क्यों उनके घर में इतनी गड़बड़ी है? Why is it so many the children of so many believers are going astray? ऐसा क्यों कि कई जो मसीही हैं, कई विश्वासी जो हैं उनके बच्चे भटक जाते हैं? The answer to all of this इन सारे चीजों का उत्तर ये है, is found in this one reason. ये एक ही कारण में उन सारे प्रश्नों का उत्तर है। Many Christians do not take the study of God's word and receiving his word regularly from God seriously. क्योंकि कई मसीही जो है वो परमेश्वर के वचन के अध्ययन को और परमेश्वर के वचन को नियमित तौर पर प्राप्त करने को, इन दोनों चीजों को वो गंभीरता से नहीं लेते। And then they can't live. और उसके बाद वो जीवन नहीं जी सकते। In fact, Jesus compared it with food. और वाकई में तो यीशु ने उसकी तुलना भोजन से की। Man shall not live by bread alone. मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं जिएगा। We all know that we need food in order to be strong. We need food in order for our life.
to continue on this earth. हम सब जानते हैं कि हमें भोजन की आवश्यकता होती है बलवंत होने के लिए, हम सबको खाने की आवश्यकता है अगर हमारा जीवन इस पृथ्वी पर जारी रहना चाहिए तो। And Jesus compared to the Word of God to that. और यीशु मसीह ने परमेश्वर की वचन की तुलना उसी से की। Exactly like you need food on this earth, here is something more important than food. बिल्कुल जैसे आपको भोजन की आवश्यकता है इस पृथ्वी पर जीने के लिए, यहाँ एक ऐसी चीज है जो भोजन से भी बढ़कर ज्यादा आवश्यक है। To receive God's Word. And the second time, और परमेश्वर के वचन को स्वीकार करना। when the devil came to him and tempted him, quoting God's Word. दूसरे बार शैतान यीशु के पास आकर परमेश्वर के वचन को ही उसे सुनाता है। You see, when the devil saw that Jesus was a person who would quote God's Word, जब शैतान ने देखा कि यीशु एक ऐसा व्यक्ति था जो परमेश्वर के वचन को जानता था और परमेश्वर के वचन को कह रहा था, he also quoted God's Word to lead Jesus astray, as it were. और उसने भी, शैतान ने भी परमेश्वर के वचन को कहना शुरू कर दिया यीशु को भटकाने की कोशिश करने के लिए, Saying, why don't you jump down from the temple? Because it is written that he will give his angels charge concerning you. Right? और वो कहता है क्यों तू मंदिर के शिरोमणि से नीचे नहीं कूद जाता, क्योंकि लिखा है कि वो तेरे विषय में अपने स्वर्गदूतों को अपने हाथों में उठाने की आज्ञा देगा। Chapter 4 verse 6. And then Jesus said, but it is also written, मत्ती 4:6 में ये लिखा है, पर यीशु ने कहा ये भी लिखा है, on the other hand, that you shall not tempt the Lord your God. And so दूसरी ओर ऐसा लिखा है कि तू प्रभु अपने परमेश्वर की परीक्षा न करना। we learned something else about God's Word from Jesus' reply there. और यीशु ने जो यहाँ जवाब दिया, यहाँ से हम परमेश्वर के वचन के बारे में एक और चीज को सीखते हैं, And that is, the devil may use a verse of scripture by taking it out of its context. और वो ये है कि शैतान परमेश्वर के वचन के किसी एक वचन को उठाकर उसके संदर्भ के बाहर पेश कर सकता है। And Christendom is full of examples in 2000 years of cults and groups who produced all types of strange teachings through taking a verse out of context. और मसीही जगत जो है इन पिछले 2000 वर्षों में भरपूर है ऐसे उदाहरणों से, जहां अलग अलग पंथ, अलग अलग लोगों के झुंड ने अलग अलग प्रकार के अजीबोगरीब शिक्षाओं का प्रचार किया है केवल एक वचन को अपने संदर्भ से बाहर लेने की वजह से, Building a doctrine around it और उस एक वचन को बिना संदर्भ के उसमें से वो एक सिद्धांत बना देते हैं, and building a denomination around that doctrine. और उसी गलत शिक्षा, उसी गलत सिद्धांत के आसपास वे एक पूरा डिनोमिनेशन, एक पंथ खड़ा करते हैं। And they don't realize it's the devil who's quoting that verse to them. और वो इस बात को नहीं समझ पाते कि शैतान ही है जो उस वचन को उन्हें बता रहा है। It is written. लिखा है। So, what we learn from here is that the whole truth of God is not found in the phrase it is written, but it is written and it is also written. और यहाँ से हम ये सीखते हैं कि परमेश्वर का संपूर्ण सत्य केवल इस वाक्य में नहीं पाया जाता कि लिखा है, परंतु ये भी लिखा है। इन दोनों चीजों में पाया जाता है, लिखा है और ये भी लिखा है। In other words, we've got to compare scripture with scripture in order to understand the whole mind of God. दूसरे शब्दों में हमें एक वचन की तुलना दूसरे वचन से करनी होगी अगर हम परमेश्वर के संपूर्ण अभिप्राय को समझना चाहते हैं तो। And that is why it's very important if you want to really make progress in your Christian life. और इसीलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है अगर आप अपने मसीह जीवन में वाकई उन्नति करना चाहते हो तो To study scripture carefully. कि आप बाइबल का बड़े ध्यान से अध्ययन करो। The Bible says in 2 Timothy and chapter 3 that all scripture, verse 16, is inspired by God. और बाइबल हमें दूसरा तिमुथियुस उसके तीसरे अध्याय के 16वें वचन में बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। Breathed by God. In other words, और प्रेरणा का मतलब है परमेश्वर ने अपने श्वास को उसमें फूंका है। there's something special about this book, दूसरे शब्दों में कुछ विशेष है इस पुस्तक के विषय में, the Bible. जिसको हम बाइबल कहते हैं, इसके विषय में कुछ विशेष है। These 66 books that comprise the Bible, God's Word, ये जो 46 किताबें मिलकर जिसको हम बाइबल या परमेश्वर का वचन कहते हैं, God's breath is in these words. परमेश्वर का श्वास इन वचनों में है। These are not just words. ये केवल शब्द नहीं है। The meaning here is inspired by God means यहाँ जब लिखा है कि परमेश्वर की प्रेरणा से, उसका मतलब ये है God breathed. God has breathed into this book, into
Something like परमेश्वर ने अपने श्वास को फूंका है इस किताब के अंदर, बिल्कुल जैसे when God made Adam, he took some mud and made the shape of a man. जब परमेश्वर ने आदम को बनाया, उसने कुछ मिट्टी ली, उस मिट्टी से मनुष्य के स्वरूप में दिखने वाली एक मानो किसी वस्तु को बनाया। The hands, eyes, head, legs, everything was there. और वो मिट्टी का बनाया हुआ जो मानो पुतला था, उसमें हाथ थे, आँख थे, नाक था, सब कुछ था, But it wasn't a man. पर वो मनुष्य नहीं था। And then it says God breathed into that man and suddenly he became alive. He was a फिर लिखा है कि परमेश्वर ने अपने श्वास को उसमें फूंका और फिर वो अचानक जीवित हो गया। living soul. वो एक जीवित प्राण बन गया, एक जीवित व्यक्ति बन गया। So God's word is exactly like that. और इसलिए परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा ही है। Just like Adam got the breath of God in him, जैसे आदम के अंदर परमेश्वर की श्वास आई, and just like when Jesus appeared to his disciples after his resurrection, और बिल्कुल जैसे यीशु मसीह जब अपने शिष्यों को प्रकट हुआ उसके पुनरुत्थान के बाद, it says he breathed on them ऐसा लिखा है कि उसने उन पर अपने श्वास को फूंका and said, receive the Holy Spirit. और उन शिष्यों से कहा कि पवित्र आत्मा को स्वीकार करो। 2 Timothy 3:16 says that God's word is also something he has breathed into. There is दूसरा तिमुथियुस 3:16 हमें बताता है कि परमेश्वर का वचन भी ऐसा कुछ है जिसमें परमेश्वर ने अपने स्वयं का श्वास फूंका है। life in these words. इन शब्दों में जीवन है, Just like there was life in Adam, just बिल्कुल जैसे आदम में जीवन था, like the Holy Spirit came into those disciples बिल्कुल जैसे पवित्र आत्मा उन शिष्यों में आया on whom Jesus breathed. जिनमें यीशु ने अपने श्वास को फूंका था। So these words in scripture are not just stories, और इसलिए ये जो शब्द है बाइबल में, ये केवल कहानियां नहीं है, just empty words. ये कोई खाली शब्द नहीं है। There is a promise in God's word. God's breath is in that promise. अगर परमेश्वर के वचन में कोई वायदा है तो परमेश्वर का श्वास उस वायदे में है। There is a power in that word. उस वचन में एक सामर्थ्य है, Tremendous power अद्भुत ऐसी महान सामर्थ्य है in the word of God. परमेश्वर के वचन में। In Hebrews and 4, it says here, the word of God is living and powerful, active. Hebrews 4:12. और इब्रानियों 4:12 में लिखा है, And it's able to judge the thoughts and intentions of the heart. God's word is like a searchlight. और इब्रानियों 4:12 कहता है कि परमेश्वर का वचन जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चोखा है और प्राण और आत्मा को और गांठ गांठ और गुदे गुदे को अलग करके आर पार छेदता है और मन की भावना और विचारों को जांचता है। It's active and powerful, परमेश्वर का वचन एक टॉर्च के समान है, वो जीवित है, वो सक्रिय है, searching into the depths of our heart. वो हमारे हृदय की गहराइयों में खोजता है। So it's like a scan. You know, we have so many scans now that can search into our body and show us things that are wrong inside us. वो बिल्कुल एक स्कैन की तरह है। आजकल कितने अलग अलग स्कैन उपलब्ध हैं जो हमारे शरीर के अंदर ढूंढकर हमें दिखा सकते हैं कि हमारे शरीर में क्या गलत है, And how useful those scans are और वो स्कैन कितने उपयोगी होते हैं for medical purposes. मेडिकल कारणों के लिए। God's word is something like that goes right into the depths of our hearts and shows the areas where we are wrong. परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा ही है, वो हमारे हृदय की गहराई में जाकर हमें दिखाता है कि हम कहाँ गलत है। So a man who constantly exposes himself to the light of God's word और इसलिए एक मनुष्य जो निरंतर अपने आप को परमेश्वर के वचन के प्रति खोल देता है, परमेश्वर का वचन उस पर आने देता है, is going to discover a whole lot of things in his life वो अपने जीवन में ऐसी कई चीजों को देखेगा, खोजेगा, he needs to set right. जिन चीजों को उसे सही करने की आवश्यकता है, And God will help him और परमेश्वर उसकी सहायता करेगा। in that area. परमेश्वर उसकी उस क्षेत्र में उसे मजबूत, उसे बलवंत बनाएगा। 2 Timothy 3 goes on to say that all this which is inspired by God और दूसरा तिमुथियुस 3:16 आगे हमें यह बताता है, ये पवित्र शास्त्र जो परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है, is profitable for teaching, for reproof, for correction, for training in righteousness, और वो उपदेश, समझाने और सुधारने और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। God uses his word to correct us, to परमेश्वर अपने वचन का इस्तेमाल करता है हमें सुधारने के लिए, teach us, to हमें सिखाने के लिए, train us, हमें प्रशिक्षित करने के लिए, to lead us in the path of righteousness with the हमें धार्मिकता के मार्ग में चलाने के लिए। ultimate goal और उसका आखिरकार लक्ष्य क्या है? that we as men and women of God हम जो परमेश्वर के पुरुष या परमेश्वर के स्त्री हैं, will be
perfectly equipped for everything that God wants us to do. We'll be 17 वचन कहता है कि हम सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, तैयार हो जाए। adequate. हम सक्षम होंगे, We'll be strong, हम बलवंत होंगे, capable. हम कर पाएंगे। God's word is like food. परमेश्वर का वचन भोजन के समान है। God's word is also like a sword परमेश्वर का वचन एक तलवार के समान भी है। in our conflict with Satan. शैतान के साथ हमारी जो लड़ाई है उसमें The greatest example is, of course, Jesus himself. In सबसे उत्कृष्ट, सबसे महान उदाहरण इसका स्वयं यीशु मसीह है। three temptations described in Matthew chapter 4, we find he used no other weapon except the written word of God. तीनों जो प्रलोभन जिसका वर्णन मत्ती उसके 4 अध्याय में किया गया है, हम पाते हैं कि उसने दूसरे किसी भी हथियार का इस्तेमाल नहीं किया सिवाय परमेश्वर के लिखे हुए वचन के। And if we know the written word of God, we can drive Satan away every time he comes to us with any temptation. और इसलिए अगर हम परमेश्वर के लिखे हुए वचन को जानेंगे तो हम शैतान को भगा पाएंगे हर एक बार जब वो किसी भी प्रलोभन को लेकर हमारे सामने आता है तो। If you don't know the written word of God, you're helpless. पर दूसरी ओर अगर आप परमेश्वर के लिखे हुए वचन को नहीं जानते तो आप असहाय हो। And in Ephesians chapter 6, we are told that God's word is the sword of the Spirit. Verse और इफिसियों की पत्री उसके 6 अध्याय में हमें बताया गया है, 17. इफिसियों 6:17 में, कि परमेश्वर का जो वचन है वो आत्मा की तलवार है। Ephesians 6:17 says, the sword of the Spirit with इफिसियों 6:17 कहता है कि परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है which we can fight Satan. जिससे हम शैतान से लड़ सकते हैं। Uses a military illustration of those days. उन दिनों के सेना का उदाहरण वो यहाँ दे रहा है। No soldier would ever go to battle in those days without a sword. It was उन दिनों कोई भी सैनिक एक तलवार लिए बिना जंग में नहीं जाता था, one of the most important parts of equipment for him to attack. All क्योंकि उसके जो सारे हथियार थे उसका सबसे महत्वपूर्ण एक हिस्सा वो था, अगर वो आक्रमण करना चाहता, हमला करना चाहता तो। other things described here are weapons for defense. अगर बाकी चीज़ों का वर्णन आप यहाँ पढ़ो, बाकी हथियारों का, वो अपने सुरक्षा के लिए है, अपने बचाव के लिए है। The breastplate and the helmet यहाँ आप देखते हो जो झीलम है, जो जूते हैं and the shoes and all these things are for defense. And Ephesians और हमारे सिर पर जो रखने की चीज़ है, ये सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे बचाव के लिए है। 6 verse 13 to 17, इफिसियों 6:13 से लेकर 17 वचन में आप इसे पढ़ते हो। there's one weapon in that list of the armor of God which is for offense. परमेश्वर के हथियारों के उस सूची में एक ही शस्त्र है, एक ही हथियार है आक्रमण करने के लिए, हमला करने के लिए, We can fight the enemy. जिससे हम शैतान से या शत्रु से लड़ सकते हैं, That is the sword of the Spirit. और वो है आत्मा की तलवार। God's word is a sword with which we can drive Satan away. परमेश्वर का वचन एक तलवार है जिससे हम शैतान को भगा सकते हैं। And if Satan is causing problems for you, you can drive him away with God's word if you know which word to quote to him. अगर शैतान आपको तकलीफ दे रहा है तो आप उसे भगा सकते हो परमेश्वर के वचन के तलवार का इस्तेमाल करके, अगर आप जानते हो किस शब्द का, किस वचन का इस्तेमाल करना चाहिए। Jesus had a particular word for each temptation. यीशु मसीह के पास हर एक प्रलोभन के लिए एक विशेष वचन था। How did he get that? उसे ये सब वचन कैसे मिले? It was not supernaturally because he was God. ये अलौकिक क्षमता से नहीं था, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर है इसलिए ये सब नहीं था उसके मन में। Remember that when Jesus came to earth, he gave up voluntarily the abilities he had as God. He was still God in his personality, of course. इस बात को याद रखिए कि यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने स्वेच्छा से अपने क्षमताओं को, परमेश्वर होने के नाते जो क्षमताएं उसकी थी, उन क्षमताओं को उसने त्याग दिया था या दे दिया था। वो तब भी अपने व्यक्तित्व में परमेश्वर ही था, निश्चित तौर पर। He was sinless वो पाप रहित था and still God in his personality, but और उसके व्यक्तित्व में वो तब भी परमेश्वर ही था, in his person, but he gave up access to the resources God has. पर परमेश्वर के पास जो प्रावधान है, जो क्षमताएं हैं, उनको कुछ समय के लिए उसने मानो छोड़ दिया या त्याग दिया। Almighty power and all-knowing wisdom. उसकी जो सर्वशक्तिमान सामर्थ्य है या सब चीज़ों को जानने की जो परमेश्वर की बुद्धि है, He gave up all that in order
to be a man like us. उसने ये सब छोड़ दिया क्योंकि वो हमारे तरह एक मनुष्य होना चाहता था। He couldn't be an example for us. अगर नहीं तो वो हमारे लिए एक उदाहरण नहीं बन पाता। So, when he came to earth and he came as a little baby, और इसलिए जब वो इस पृथ्वी पर आया और छोटे बालक, छोटे शिशु के समान वो इस पृथ्वी पर आया, there was nothing in his mind of उसके God's word. Just उसके मन में परमेश्वर के वचन के बारे में कुछ नहीं था। like every baby born into the world doesn't have any data of God's word in its mind. बिल्कुल जैसे कोई भी दूसरा साधारण बच्चा जो इस संसार में जन्मता है, उसके मन में कोई भी परमेश्वर का वचन नहीं होता। That baby acquires knowledge by reading or hearing. वो बच्चा जो है परमेश्वर के वचन को कैसे प्राप्त करता है? सुनने के द्वारा या पढ़ने के द्वारा परमेश्वर के वचन को। And so Jesus filled his mind with God's word through the years when he grew up on earth. इसलिए यीशु मसीह ने अपने मन को परमेश्वर के वचन से भर लिया उन वर्षों में जब वो इस पृथ्वी पर था। And from that database of many verses that he had stored in his mind, और उस डेटाबेस से कई अलग वचन जो उसने अपने मन में मानो भर के रखे थे, the Holy Spirit could pick out one which is appropriate for the first temptation. पवित्र आत्मा एक वचन को चुन पाया जो पहले प्रलोभन के लिए बिल्कुल उपयुक्त था, and another one which is appropriate for the second temptation. दूसरा एक वचन पवित्र आत्मा निकाल पाया जो दूसरे प्रलोभन के लिए बिल्कुल उचित था, and another one which is appropriate for the third temptation. एक और वचन जो तीसरे प्रलोभन के लिए उचित था। Now, this is exactly what the Holy Spirit wants to do for us too. अब बिल्कुल यही बात पवित्र आत्मा हमारे लिए भी करना चाहता है। In every circumstance we face. हर एक परिस्थिति में जिसका हम सामना करते हैं। And I have experienced this for 47 years now, more than 47 years as a Christian, as a born again Christian. अब मैंने इसका अनुभव किया है 47 वर्षों से या 47 से भी अधिक वर्षों से, जब मैं एक मसीही या नया जन्म पाया हुआ विश्वासी रहा हूँ। I found in so many different situations, complicated situations, trials, difficulties. मैंने पाया है कई कठिन जटिल परिस्थितियों में, कई कठिन चीज़ों का जब मैं सामना करता हूँ, ऐसे सारी घटनाओं में I found that the Holy Spirit picks out a scripture and gives it to me. मैंने देखा है कि पवित्र आत्मा एक वचन को लेकर उठाकर मुझे देता है। But where does he pick it out from? पर वो वचन पवित्र आत्मा कहाँ से उठाता है? From the Bible, which I have stored in my mind. वो बाइबल से उसे उठाता है जो मैंने अपने मन में संगठित करके रखा है। As I've read it through the years, I built up a database of scripture. जिन वर्षों में मैंने बाइबल को पढ़ा है, उसमें से मैंने अपने मन में मानो एक डेटाबेस बना रखा है। But because our memory is not so perfect, क्योंकि हमारी याददाश्त इतनी सिद्ध नहीं होती, we need to read it again and again. Not only to refresh our memory, हमें उसे बार बार पढ़ने की जरूरत है, ना केवल अपने याददाश्त को ताज़ा करने के लिए, but from the very same verse, God may give us some new light. क्योंकि उसी वचन से परमेश्वर हमें कोई नई ज्योति दे सकता है। Found this many times, reading the same verse for the 20th or 50th time. मैंने कई बार ये देखा है कि जब मैं उसी वचन को 20वें बार या 50वें बार पढ़ता हूँ, I see something new there. मैं वहाँ कोई नई चीज देखता हूँ। Because God's word is like that. It's not क्योंकि परमेश्वर का वचन बिल्कुल ऐसा ही है। like man's words. It's not like a chemistry book वो मनुष्य के शब्दों की तरह नहीं है, वो एक रसायन शास्त्र के पुस्तक के समान नहीं है, where you study something and then you got it जहाँ आप कुछ पढ़ते हो और आपको वहाँ से कुछ मिलता है and then you move on to a higher standard. It's not और like फिर आप ऊंचे मापदंड तक जब जाते हो, arithmetic where once you've studied addition you move on to subtraction. वो गणित के समान नहीं है जहाँ आपने जोड़ना सीख लिया है तो आप एक अंक से दूसरे अंक को निकालना सीखते हो, ऐसा नहीं है। God's word is not like that. God's परमेश्वर का वचन ऐसा नहीं है। word is God. It's like an unending well, परमेश्वर का वचन एक कभी न खत्म होने वाले एक कुएं के समान है, a spring of water that never ceases. एक पानी का झरना जो कभी खत्म नहीं होता, कभी रुकता नहीं। You go into it, maybe you go into read that verse for the 100th time and you get something new in it over जब आप उसमें जाते हो, शायद आप 100वें बार उस वचन को पढ़ते हो, आपको कुछ नया मिलता है। there. And so the Holy Spirit, if we keep meditating on God's word, और इसलिए अगर हम परमेश्वर के वचन पर मनन करते ही रहे तो that's why it's important to meditate on it. If we पवित्र आत्मा उसमें से कुछ देगा, इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम परमेश्वर के वचन पर मनन करें। meditate on it, the Holy Spirit will take at the appropriate time the right
word from all that we have stored in our mind अगर हम उस पर मनन करें तो पवित्र आत्मा उचित समय पर सही वचन को उन वचनों में से लेगा जो हमने अपने मन में जोड़कर अपने मन में संगठित करके रखे हैं and give it to us. और उस वचन को पवित्र आत्मा हमें देगा It will be exactly suited for our need in that situation. और उस परिस्थिति में बिल्कुल हमारे ज़रूरत के अनुसार वो वचन होगा. Now, many Christians never experience this in their whole life because they don't study God's word carefully. अब कई मसीहों ने अपने संपूर्ण जीवन में इस चीज़ का कभी अनुभव नहीं किया है क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता से या सतर्क होकर सावधानी से उसका अध्ययन ही नहीं किया है. Let me show you this verse in Psalm 1, which is a very well-known passage among many Christians. मैं आपको ये वचन दिखाना चाहता हूँ भजन संहिता के पहले अध्याय से, जो एक बहुत जाना माना अध्याय है मसीहों के बीच. In the first Psalm, David writes, पहले भजन में दाऊद लिखता है, How blessed is the man who meditates, whose delight, verse 2, is in the law of the Lord. क्या ही धन्य है वो व्यक्ति जो मनन करता है, जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है. In those days, that was just the Old Testament scriptures. उन दिनों में वो केवल पुराने नियम के कुछ पुस्तक थे. You know, the law of Moses, 5 books, and a few other books that were before David's time. और दाऊद के समय के पहले मूसा की व्यवस्था लिखी गई थी, जो पहले 5 किताबें हैं बाइबल की, और कुछ अन्य किताबें जो दाऊद के पहले लिखी गई थी. It was a very small portion of the Old Testament. और पुराने नियम का एक बहुत छोटा भाग था. That was all that David had, दाऊद के पास केवल उतना ही था scripture. जिसको दाऊद बाइबल कह सकता था. And he says, it's blessed, the man who meditates on this is so blessed. और दाऊद कहता है जो व्यक्ति इस पर मनन करता है वो वाकई धन्य है, आशीषित है. If his delight is in it, अगर वो उसमें प्रसन्न रहता है तो. not just he reads it to ease his conscience, ये नहीं कि वो केवल बाइबल पढ़ता है अपने विवेक को शांत करने के लिए, but his delight is to, in this law, and in that law he meditates day and night. He reads it maybe just a little while in the synagogues. पर वो उस व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और दिन रात उसमें मनन करता है. शायद वो केवल सिनेगॉग में या आराधनालय में कुछ समय के लिए उसे पढ़ता होगा. They would listen to it and then he meditates on it. और आराधनालय में कुछ समय के लिए वो उसे पढ़ता है या सुनता है, पर उसके बाद वो उस पर मनन करता है. He didn't have a Bible at home. क्योंकि दाऊद के घर में कोई बाइबल नहीं थी. As I said, they didn't have Bibles those days. जैसे मैंने कहा उन दिनों उनके पास बाइबल ही नहीं होती थी. But they had the parchment in the synagogue where David could hear it. पर उन दिनों उनके पास आराधनालय में वो चर्म पत्र होते थे और दाऊद उसे सुन पाता था. And then he would meditate on it और फिर वो उस पर मनन करता था throughout the day. दिन भर. He says, such a man will be like a tree planted by the streams of water. और ऐसा लिखा है कि ऐसा जो मनुष्य है वो एक ऐसे वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे या बहती नदियों के किनारे लगाया गया है, Which always yields fruit in its season, जो अपनी ऋतु में हमेशा फलता है and whose leaf never withers, और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं. and whatever he does will prosper. What a इसलिए जो कुछ वो पुरुष करे वो सफल होता है. beautiful picture of a क्या ही अद्भुत चित्र है. tree that is never dry, एक ऐसे पेड़ का जो कभी सूखता नहीं, always green. हमेशा हरा भरा होता है. That is the picture that describes a man who meditates on God's word all the time. It's ये एक चित्र है एक ऐसे व्यक्ति का, एक ऐसे पुरुष का जो परमेश्वर के वचन में दिन रात मनन करता है. a picture of freshness. ये ताजगी का एक चित्र है. A tree that is always green एक ऐसा पेड़ जो हमेशा हरा भरा है, is a picture of freshness. वो ताजगी का एक चित्र है. And this verse teaches us that the way to freshness is by meditating on scripture. और ये वचन हमें सिखाता है कि ताजगी का मार्ग है परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करना. And I found that through the years. और मैंने कई वर्षों में इस बात को पाया है. Or I meditate on God's word, जितना ज़्यादा मैं परमेश्वर के वचन पर अध्ययन करता हूँ, मनन करता हूँ, my life is fresh. मेरा जीवन ताजगी से भरा होता है. I never need be dry. मुझे कभी भी सूखा होने की आवश्यकता नहीं. And God gives me a word not only for me to face temptation like Jesus faced it, और परमेश्वर मुझे वचन केवल उसलिए नहीं देता कि मैं अपने प्रलोभन का सामना करूं जैसे यीशु ने अपने प्रलोभन का सामना किया, but He also gives me a word to give to other people. पर वो मुझे उसका वचन इसलिए भी देता है कि मैं दूसरे लोगों को दे पाऊं.
when they face trial and temptation. जब वे परीक्षाओं का प्रलोभनों का सामना करते हैं। And it's not just because I'm a preacher. और वो केवल इसलिए नहीं कि मैं एक प्रचारक हूँ। God can give you that word. परमेश्वर आपको वो वचन दे सकता You may है। not be able to stand up in a pulpit and speak for some length of time, शायद आप किसी पुलपिट में खड़े होकर कुछ समय के लिए प्रचार ना कर पाओ, but that's a gift. But क्योंकि वो एक वरदान है, वो एक दान है। He may give you a word to speak to somebody who is in need. Just one पर वो एक आपको वचन दे सकता है किसी से कहने के लिए जो जरूरतमंद है। sentence perhaps from शायद वो केवल एक वाक्य होगा, Scripture. बाइबल से एक वाक्य हो सकता है, Or to write a verse of Scripture to someone who is facing a particular problem. या वचन का एक वाक्य किसी को लिख के देना जो किसी विशेष समस्या का सामना कर रहा है। The Holy Spirit can pick out a word from all that you have stored in your database पवित्र आत्मा किसी एक शब्द को चुन सकता है उन सब से जो आपने अपने डेटाबेस में अपने मन में भर कर रखा है, pick out the right word not only for yourself और उसमें से सही वचन आप चुन पाओगे केवल अपने आप के लिए नहीं, but for other people as well. पर दूसरे लोगों के लिए भी। What a tremendous thing. ये कितनी अद्भुत बात है। This is not only being fresh yourself ये ना केवल खुद ताजगी से भरा होना है, but giving fruit. It says he will yield its fruit in its season. पर ये फल लाना भी है दूसरों के लिए, क्योंकि यहाँ लिखा है कि वो अपने ऋतु में फलता है, फल लाता है। That means fruit comes out from the branch of the tree, इसका मतलब वो फल उस पेड़ के डाली से आता है। and you know that a tree does not produce fruit for itself. Every tree produces fruit to bless other people who pluck the fruit and eat it. और आप जानते हो एक पेड़ अपने आप के लिए फल नहीं लाता, पर वो पेड़ दूसरों के लिए फल लाता है कि दूसरे उस फल को तोड़कर खा ले। So here it says, speaks about a man who meditates on God's word and he's fresh himself, his leaves are always green. और यहाँ लिखा है एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो परमेश्वर के वचन पर मनन करता है और वो स्वयं ताजगी से भरा है, उसके पत्ते हमेशा हरे भरे हैं। 365 days of the year he's fresh. साल के 365 दिन वो ताजगी से भरा है। And he produces fruit in season means whenever needed. और वो अपने ऋतु में फल लाता है, मतलब जब कभी उसकी आवश्यकता है वो उसके फल को लाता है। And other people can come and take of it and be refreshed. It's a और दूसरे लोग आकर उस फल को लेकर वे खुद ताजगी से भर जाएंगे। wonderful thing. It's ये a एक अद्भुत चीज है, wonderful way to live. अद्भुत तरीका है जीवन जीने का। That is the way God wants us to live. परमेश्वर चाहता है कि इस प्रकार से हम अपने जीवन को जिए। Open our being to read God's word, meditate on it, to fight the devil कि हम अपने अस्तित्व को खोल दे, उसके वचन को पढ़े, उस पर मनन करें, शैतान से लड़ने के लिए as a sword, एक तलवार के तौर पर शैतान से लड़े, to feed on it as our spiritual food, परमेश्वर के वचन को खाए अपने आत्मिक भोजन की तरह, and to drink of it like the tree sucks in the sap, sucks in the water from the river and is always fresh. और परमेश्वर के वचन को हम इस प्रकार से पिए जैसे वो पेड़ उस नदी से अपने जड़ों के माध्यम से उस पानी को खींचती है और हमेशा वो पेड़ जो है वो ताज़ा होता है। The river here is a picture of God's word. यहाँ जो नदी है वो परमेश्वर के वचन का एक चित्र है। And here God's word is pictured like the water that flows into this tree. और यहाँ परमेश्वर के वचन का चित्र दिखाया गया है कि वो एक नदी या पानी के समान है जो इस पेड़ में बहता है Through the roots उसके जड़ों से, and keeps that tree fresh और वो उस पेड़ को हमेशा ताज़ा बनाकर रखता है all the time हर समय, and produces fruit through the sap in its branches और वो फल लाता है उस पोषण के द्वारा अपने डालियों में, so that other people can be blessed. ताकि दूसरे लोग जो है वो भी आशीष पाए। All of this comes through God's word coming into our system. ये सब चीज़ें होती है जब परमेश्वर का वचन हमारे अंदर हमारे मनों में आ जाता है। There's something else. We read also in Jeremiah in chapter 23 that God's word is like a hammer and a fire. हम कुछ और भी पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन के बारे में यिर्मयाह 23 अध्याय में कि परमेश्वर का वचन जो है एक हथौड़े के समान है और एक आग के समान है। Jeremiah 23, he speaks about his word having this power. परमेश्वर के यिर्मयाह 23 अध्याय में वो कहता है परमेश्वर के वचन में ये सामर्थ्य है। And chapter 23, he's speaking about various types of false prophets. And he says here, यिर्मयाह 23 अध्याय में यिर्मयाह कहता है कई अलग झूठे नबियों के बारे में। I have not sent these prophets, he says. और वो कहता है कि मैंने इन झूठे नबियों को नहीं भेजा है।
They have spoken words, but those words have not produced any results. उन्होंने ऐसे शब्द तो कहे हैं पर उन शब्दों के द्वारा कोई परिणाम नहीं तैयार हुआ है, कुछ परिणाम उत्पन्न नहीं हुआ। But he says, if they had given them my word, पर वो कहता है कि अगर ये भविष्यद्वक्ता उन्हें मेरा वचन देते तो that would have produced results. उसमें से एक जरूर एक परिणाम आता। I have not spoken to these people. मैंने इन लोगों से कुछ कहा नहीं है। My word, he says in verse 29 finally, is like a hammer 29 वचन में आखिर में परमेश्वर कहता है कि मेरा वचन एक हथौड़े के समान है that can break the shatter the rock. It's जो like पत्थर को फोड़ डालता है, fire. वो अग्नि के समान है। You know, God's word can destroy the rocks in front of us परमेश्वर का वचन हमारे सामने जो पत्थर है उन्हें तोड़ सकता है, उनका नाश कर सकता है। that hinder our progress. जो भी चीजें हमारे प्रगति को, हमारे उन्नति को रोकते हैं। God's word is like a fire, परमेश्वर का वचन आग के समान है, keeps us burning in our devotion to Jesus Christ. मसीह यीशु के प्रति हमारे भक्ति को वो ज्वलंत रखता है, जलते रखता There है। are many pictures like this used of God's word ऐसे कई चित्र हैं जो परमेश्वर के वचन के बारे में लिखे हैं in the Bible बाइबल में, to show us its tremendous power to refresh us, हमें दिखाने के लिए कि बाइबल की कैसी अद्भुत सामर्थ्य है हमें तरोताजा करने के लिए, to feed us, हमें खिलाने के लिए, to give us the ability to fight Satan, शैतान से लड़ने के लिए हमें क्षमता देने के लिए, to produce fruit through us to bless other people, हमारे द्वारा फल उत्पन्न करने के लिए कि हम दूसरों को आशीष दें, and also to keep us on fire in our devotion to Christ, उसी के साथ साथ हमें अग्नि में रखने के लिए कि मसीह के प्रति हम अपने जो भक्ति है उसमें बरकरार रहे, and also to be used as a hammer to break every rock that stands in our way in a mountain. और उसी के साथ साथ एक हथौड़े की तरह उसका इस्तेमाल करने के लिए हर एक पत्थर या हर एक पर्वत को हमारे सामने जो है उसे तोड़ने के लिए, So that we can go through to fulfill God's purpose for our lives. God's ताकि हम उससे आगे बढ़कर परमेश्वर का जो हमारे जीवन के लिए उद्देश्य है उसे पूरा कर सके। will is that you fulfill His plan for your life. परमेश्वर की इच्छा आपके लिए यह है कि आप उसकी योजना को आपके जीवन के लिए पूरा करें, And for that, you need the Word of God. और उसके लिए आपको परमेश्वर के वचन की आवश्यकता है। God bless you. परमेश्वर आपको आशीष दे।